हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर। मैंने आप सभी को बताया था कि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर आपने बिहार एक्साइज का वीडियो देख ले, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, फिर भी आप सभी को रिक्वेस्ट है एक स्पेशल वीडियो आप लोग बना कर दीजिए। आप लोग को बहुत सारे रिक्वेस्ट है, इस वजह से ये आपके लिए स्पेशल वीडियो है बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर। यहाँ पर सारी चीज बेसिक चीज जानेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम जो है आपका दो फेज में होगा। फर्स्ट फेज आपका एग्जाम होगा प्री प्री में भी आपका सेम चीज है। यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया आपको फॉलो किए जाएंगे 30% अंक। यदि आप 30% अंक लाते हैं तो आप सफल घोषित होंगे, नहीं लाते हैं तो नहीं होंगे। यहाँ पर 100 प्रश्न रहेंगे और सभी के 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल टोटल 200 नंबर का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग आप 5 गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 5 गलत पर 1 मार्क्स आपको काट लिए जाएंगे, यानी 0.2 का आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। एग्जाम के लिए आप समय जानते हैं, ये 2 घंटे समय मिलेंगे एग्जाम के लिए, बहुत काफी समय है। तो यदि आप फर्स्ट फेज पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो सेकंड फेज में आएंगे, यानी मेंस में आएंगे। तो मेंस में आपका 2 पेपर होंगे। तो मेंस में हिंदी होगा। हिंदी के लिए आपको ये काम करना होगा, जैसे हिंदी यहाँ पर 30% स्कोर लाना बहुत जरूरी है। यदि आप 30% स्कोर नहीं लाते हैं तो पेपर 2 में आपका 90% क्यों ना स्कोर है। ये पेपर 2 में जो होगा, पेपर 1 है हिंदी, पेपर 2 है ये। पेपर 2 में आपका जो 90% क्यों ना स्कोर है, आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे आपको हिंदी सेक्शन पे। तो हिंदी पर भी उतना ही मेहनत करनी है जितना आपने मेहनत की है पेपर 2 पर। तो ये रहा आपको पेपर 1 और पेपर 2, इस 2 फेज में एग्जाम होंगे। और मेगा सूची जो बनेगा, ये पेपर मेंस के एग्जाम के ऊपर मेगा सूची बनेगा। आपको फाइनल मेगा सूची जो मेरिट लिस्ट जो बनेंगे मेंस के एग्जाम के ऊपर बनेंगे। अब आते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस पर आने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि लोगों को बेनिफिट हो सके। जो वीडियो बन रहे हैं उससे लोगों को बेनिफिट हो सके। तो प्री एग्जाम में पूछा जाए तो क्या है, तो कुछ नहीं है। प्री एग्जाम आपका बेसिक, आपका जो भी है सारे चीज बेसिक प्रश्न आएंगे, पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो प्री एग्जाम में आपको समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दे के अलावा आपका कुछ नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग बात करेंगे प्री एग्जाम के ऊपर। तो प्री एग्जाम के लिए सबसे मेन फोकस आपको समसामयिक मुद्दे पर करनी होगी। तो आते हैं समसामयिक मुद्दे के लिए बेस्ट बुक। तो आप समसामयिक के मुद्दे के लिए 2 बुक आप मैं प्रीफर करना चाहता हूँ आप सभी को। घटना चक्र का जो आता है समसामयिक वीकली, आपको ये देखना चाहिए अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर 2017 दिसंबर तक, और यहाँ अभी तक जब एग्जाम होंगे उससे 1 मंथ 2 मंथ 2 मंथ पहले तक का, ठीक है। एग्जाम जब होंगे उसके 2 मंथ पहले तक। तो ये घटना चक्र उम्मीद है कि नहीं मिलेगा पूरे मंथ का आपको। यदि वार्षिक मिल जाते हैं तो वो बेहतर है। 2017 आपको देखनी ही होगी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 2017 के देखनी होगी, और 2018 का पूरा अभी तक जब एग्जाम होंगे उससे पहले तक, ठीक है। एग्जाम के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो ये आपको देखना होगा कंप्लीट घटना चक्र। या आप घटना चक्र नहीं मिल पाता तो आप प्रतियोगिता दर्पण पीडीईसी जो समय सीमा है, प्रतियोगिता दर्पण आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई और बुक देखते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं करेंगे, उसमें बहुत सारे गलती होते हैं। ऑथेंटिक बुक पढ़ने से बहुत बेनिफिट मिलता है। उसमें बहुत गलत जो होते हैं माइनर होते हैं, अपवाद में होते हैं गलत। तो यदि आप अरिहंत लेते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको बहुत सारी गलतियां मिल जाएंगे। तो इस चलते ऑथेंटिक बुक के ऊपर पढ़े और अदर बुक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। तो यहाँ पर अब ये 2 चीज, तो ये दोनों में से एक चीज ले लिया, और उसके बाद आप जो स्पीडी आता है ये आपको रिवीजन के लिए काम आ जाएंगे। स्पीडी का समसामयिक घटना पर आपको बुक आते हैं। स्पीडी आपको बहुत शॉर्ट में हर चीज को पॉइंट आउट डिस्क्राइब किया गया। तो जो आपको लंबे टर्म में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको पीडी
और साथ में घटना चक्र में, पर यहाँ पर शॉर्ट में आपको मिलेंगे स्पीडी में। तो एग्जाम के समय आप तो वैसे वो बुक पढ़ लिए, तो अब उसके बाद आपको रिवीजन के लिए कुछ नोट्स चाहिए, तो आपने नोट्स बना रखा तो वो बेहतर है। नहीं बना रखा तो ये स्पीडी जो है आपको बहुत बेनिफिट करेगी, तो आप स्पीडी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। तो एग्जाम के समय, ये एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आप इसको स्पीडी आप अध्ययन कर सकते हैं, या उससे पहले एक बार अध्ययन करके रख सकते हैं। स्पीडी का समसामयिक घटना उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब आते हैं समान अध्ययन, समान ज्ञान के ऊपर। तो समान ज्ञान पर ऊपर यदि प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो समसामयिक घटना से जो पिछले बार, प्रीवियस ईयर नहीं, पिछला बिहार एसआई जो हुआ उसमें लगभग 20 प्रश्न से ऊपर थे। 20 प्रश्न से ज्यादा था बिहार एसआई में एग्जाम में। तो यहाँ पर भी यही लमसम में इससे ज्यादा प्रश्न रहेंगे 20 प्रश्न से। तो यहाँ पर मेन सबसे बड़ा सेक्शन जो है आपका समसामयिक घटना है, यानी करंट अफेयर्स है। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। जो बुक्स बताया उसको पूरा डीपली 2017 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2018 जब तक एग्जाम होंगे उससे 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले तक का। और समान ज्ञान में यहाँ पर सेकंड जो नंबर में आता है, जो ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, ज्योग्राफी से पूछेगा। ज्योग्राफी में सिर्फ तो वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, पर कुछ प्रश्न आपको जो कुछ प्रश्न जो थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी थे। मात्र 1 या 2 प्रश्न थे एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं थे। तो मेन फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर करनी है। तो लुसेंट में जो है वो सफिशिएंट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो ज्योग्राफी आपको देखनी चाहिए, महेश बर्णवाल की एक इंडियन ज्योग्राफी का बुक आता है, उसमें लगभग 300 पेज के आसपास होंगे। 300 पेज है, 310-15 के पेज में होंगे और बहुत आसान है। अब बस आप उस लैंग्वेज, थोड़ा लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी का सारांश है तो उसमें लैंग्वेज में है। और माइनर गलतियां भी है, जैसे इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो एक जगह डेट्स कुछ और लिखे हैं, वही चीज का एक जगह डेट्स कुछ और लिखे हैं। तो उसे आप थोड़ा गूगल पर करके वेरिफिकेशन कर लीजिएगा और सही डेट क्या है वो चीज आपको मिलाकर उसे रिवाइज कर लीजिए, संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, तो महेश बर्णवाल की आप बुक ले सकते हैं। वर्णवाल, महेश बर्णवाल की बुक ले लीजिए ज्योग्राफी के लिए, ये आपको बहुत सफिशिएंट रहेंगे। पर एग्जाम के टाइम आपको लुसेंट भी पढ़नी है, महेश बर्णवाल की बुक भी ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है और ये भी। उसके बाद आता है सबसे ज्यादा नंबर में थे प्रश्न जो थे, इकोनॉमिक्स से भी ज्यादा अच्छे प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स से भी अच्छे प्रश्न थे। तो इकोनॉमिक आपको लुसेंट जो पढ़ रहे हैं, वो लुसेंट में जो जितना दिया है उससे आपको बाहर नहीं आएंगे। लुसेंट आपको जो जितना दिया, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लुसेंट जो पढ़िएगा नए एडिशन पढ़िएगा, 2018 का एडिशन पढ़िएगा। और पुराने एडिशन जिन्होंने 2013, 14, 15 उससे पहले का रखा, वो एडिशन नहीं पढ़िएगा। नए एडिशन का जो लुसेंट है वो आप पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स का सेक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसी से आपको कंप्लीट आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा ये। इकोनॉमिक के बाद आता है आपका नंबर जो ज्यादा प्रश्न थे हिस्ट्री से थे, फिर उसके बाद हिस्ट्री से प्रश्न थे। तो हिस्ट्री के लिए आपको जो बुक आपको वेस्ट होनी चाहिए, जो आपकी हिस्ट्री के लिए सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के लिए आपके जो बेस्ट रहेंगे, लुसेंट के अलावा कोई बेस्ट नहीं है। बहुत आपको एग्जाम का प्री आपको सिर्फ पास करना है और मेंस के लिए जाना है। तो प्री के लिए आपको अच्छा जो रहेगा, लुसेंट यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगे। और साथ में आप टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा कहीं, या आप बुक्स ले लीजिएगा टेस्ट सीरीज का जो भी है, चाहे द प्लेटफॉर्म, यूनिक या अरिहंत का भी बेस्ट है। यूनिक, अरिहंत, इनमें से कोई भी आप ले लीजिएगा, द प्लेटफॉर्म सारे अच्छे हैं। वो उनमें से कुछ का लेकर जिसमें डिस्क्रिप्शन होंगे वो बुक्स लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट, और वो उससे मदद कीजिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री जो है लुसेंट आपको सफिशिएंट इस चलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रश्न में 10 से 15 के बीच में रहने वाले हैं यहाँ से प्रश्न, तो 10 से 15 के लिए आपको हिस्ट्री पूरे अच्छे से कंप्लीट करनी होगी लुसेंट का। तो लुसेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मेन फोकस आप कीजिएगा इंडस वैली, इंडस वैली, मौर्य वंश, सारी चीज वो फिर उसके पहले वैदिक सभ्यता, उस पर भी फोकस कीजिएगा वैदिक। और यहाँ पर इंडस वैली में जो
नदी है, कौन सा शहर किस नदी पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बिहार के एग्जाम में आपने देखा होगा, इससे प्रश्न आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज को आपको जरूर फोकस कीजिएगा। अब तो इंडस वैलीज पे बहुत अच्छे से सिंधु घाटी सभ्यता पर बहुत ज्यादा बेहतर से आप दीजिएगा समय। उसके बाद मौर्य समाज पर आप बेहतर समय दीजिए। उसके बाद गुप्त काल आते हैं, उस पर भी अच्छे से समय देना है। सारे चीज पर आपको पूरा दिल्ली सल्तनत तक, वहां तक आपको अच्छे से आपको कंप्लीट देना है। और उसके बाद आते हैं बाबर। बाबर से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक, वहां तक भी आपको कंप्लीट अच्छे से अध्ययन करनी है। जो आपको लुसेंट है उसमें जितना दिया है उससे बाहर प्रश्न अपवाद में ही रहेंगे, पर आप जो अलग आपके पास नोट्स बुक होंगे या कुछ चीजें होंगे जो, या अदर कुछ बुक्स होंगे, उस चीज को आप अध्ययन कर सकते हैं। पर मेन फोकस आप रखिएगा लुसेंट पर, कि लुसेंट यदि कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री सेक्शन, उसके बाद कुछ और कंप्लीट कीजिएगा, तो आपके पास अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, विश्वास आ जाएंगे, और जो सेट लगाएंगे आप, टेस्ट सीरीज देंगे, उसमें आपका स्कोर अच्छा होगा। तो हिस्ट्री में आपको बिहार से भी देखनी होगी, बिहार से हिस्ट्री देखनी होगी आपको। तो बिहार से हिस्ट्री देखनी होगी, बिहार का ज्योग्राफी देखना होगा, बिहार का कल्चर देखने होंगे, बिहार का पर्यटन स्थल देखने होंगे। आपका इसके लिए जो मदद करेगा आपको, लुसेंट हिंदी, लुसेंट का जो लुसेंट बिहार स्पेशल जो आते हैं, वो आपको बहुत अच्छा मदद यहाँ पर करेगा इस सेक्शन के लिए। तो लुसेंट बिहार आप ले ले, बहुत अच्छी बुक है, उससे आपको सफिशिएंट रहेंगे। बिहार से रिलेटेड प्रश्न जितने भी आते हैं उस पर आपको बहुत अच्छे मदद मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है साइंस का। साइंस से जो प्रश्न रहेंगे आपको यहाँ पर, लुसेंट का स्पेशल जो बुक आता है, लुसेंट का स्पेशल समान विज्ञान के लिए जो बुक आते हैं, वो आपका बहुत बेहतर रहेंगे। लुसेंट का समान विज्ञान का एक बुक आता है, स्पेशल रहता है समान विज्ञान के लिए, वो आप बुक पढ़ें। और साथ में यदि हो सके एग्जाम के समय एसपीडी का जो रेलवे में आते हैं प्रैक्टिस, वो रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न होता है, वो एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ पर प्रश्न जो रहते हैं फैक्ट्स पर आधारित रहते हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। अब आता है नंबर पॉलिटी। पॉलिटी से भी 6 या 7 के एवरेज में प्रश्न थे। तो पॉलिटी आपको, ऐसे इसका तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़े हैं, और उसके लिए स्पेशल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो लुसेंट जो है, आपको 6-7 जो प्रश्न आते हैं वो आसानी से लुसेंट से पकड़ सकते हैं। पॉलिटी जो है लुसेंट से आसानी से 6-7 प्रश्न जो रहते हैं आपको आसानी से कवर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं रहेगा। लास्ट नंबर आता है विविध। तो विविध आपको देखना है, तो विविध के लिए आपको लुसेंट आप सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। लुसेंट के अलावा जो लास्ट पे जो 20-25 पेज है, उसमें खेलकूद भी है। खेलकूद नए वाले करंट अफेयर्स में तो आपको मिल ही जाएंगे, समसामयिक घटना में मिल ही जाएंगे। तो जो पुराने चीज है वो चीज आपको मिलेगा विविध में। मुद्रा, डॉलर, ये सारी चीज, बेसिक चीज आपको कहाँ के किस मुद्रे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। स्पीडी का जो मैंने समसामयिक घटना इसलिए कहा, तो उसमें बहुत सारी चीज अलग चीज दिए गए, जैसे हर देश के मुद्रा दिया हुआ, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष दिए हैं। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर इंटरनेशनल समसामयिक घटना पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि जो पिछला बिहार ऐसा एग्जाम हुआ 2000 अप्रैल मार्च 11 मार्च के जो एग्जाम हुए, उसमें आपको ये प्रश्न थे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी थे, तो वहां पर इंटरनेशनल समसामयिक घटना पे भी ध्यान रखना। तो इसलिए आपको जो स्पीडी जो है उसमें इंटरनेशनल तौर पर वहां का राष्ट्राध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति कौन है, वहां का यदि राजा राज करते हो तो वहां का राजा किंग कौन है, ये सारी चीज, बेसिक चीज, सारी चीज दिए हुए हैं, तो वो आपको मदद करेगा स्पीडी। और घटना चक्र इसलिए बताया कि वहां पर इंटरनेशनल चीजें भी आपको उसमें मेंशन होंगे, अच्छे से मेंशन होंगे। यदि अरिहंत लेते हैं उसमें पूरी तरह से नहीं रहते हैं, ऐसे बेसिक तौर पर आपको वहां पर रहते हैं, बस कुछ ही रहते हैं, बहुत सारी चीज छोड़ दिए जाते हैं अरिहंत में। तो वहां पर आपको बहुत मदद नहीं करेगा अरिहंत या यूनिक, जो भी पब्लिकेशन समसामयिक घटने आते हैं वो आपको मदद नहीं करेंगे। तो इसलिए आप घटना चक्र या प्रतियोगिता दर्पण की ही समसामयिक घटने पर लें बुक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे रिगार्डिंग जितने भी चीजें थी
तो ये था आपका बेसिक चीज बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर एग्जाम कब तक होंगे। इसका एग्जाम डेट आपको इस मंथ में अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम इससे अनाउंस करने के बाद 2 मंथ आपको समय मिलेगा, यानी आपके पास अप्रॉक्स 3 मंथ समय है, 3 से मंथ के अप्रॉक्स समय है। आपको सितंबर लास्ट या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको एग्जाम लिए जा सकते हैं। सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपका एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम आपका जो होगा यही समय है। तो आप इस समय आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर, जो चीज पढ़ना है और प्रैक्टिस बुक को जरूर अध्ययन करें, प्रैक्टिस बुक को जरूर सॉल्व करें। हर दिन रोज आप प्रैक्टिस बुक पढ़ें, जिसमें डिस्क्रिप्शन हो उसे कंप्लीट करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। प्री में इससे ज्यादा नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इससे ज्यादा बुक ना पढ़ें। हाँ, यदि आपके पास ये लुसेंट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद नए बुक्स आप पढ़ सकते हैं। आप दी आपने नए कैंडिडेट है, पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा ना पढ़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एग्जाम के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, सितंबर लास्ट वीक तक आपको एग्जाम लिए जा सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसका नोटिफिकेशन इस मंथ में कभी भी जारी हो सकता है। 15 जुलाई से बाद कभी भी जारी हो सकता है। 15 से 20 की जुलाई के बीच में आपको एग्जाम डेट न्यूज़पेपर में प्रकाशित किए जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएंगे। जो न्यूज़पेपर में बताया जाता है वही एग्जाम लिए जाते हैं। चेंजेस होते हैं, हाँ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम चीज जो रहेंगे उसी डेट में एग्जाम आपको लिए जाएंगे। और इसका नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड एग्जाम से 15 दिन पहले ही आते हैं। यदि आप इंतजार करेंगे 20 दिन पहले या उससे पहले कि एडमिट कार्ड सूचना नहीं है, वेबसाइट पर नहीं है, तो आप चिंतित ना हो कि वो इनका जो काम करने का आयोग का काम करने का तरीका यही है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।